हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर एंड मार्किंग स्कीम रिलीज़ की है ना, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। एंड यस, काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग एमसीक्यूज एज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, बट सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली आई वॉज वेटिंग फॉर द सैम्पल पेपर, क्योंकि इसके हिसाब से ही हमको प्रिपरेशन करना है। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू कन्फर्म कि पेपर में क्वेश्चंस का जो लेवल है वो मॉडरेट है या फिर वी रिक्वायर डीप एंड थॉरो स्टडी ऑफ दीज 4 चैप्टर्स, सो दैट मैं वैसा ही अप्रोप्रिएट मटेरियल आपको प्रोवाइड करूं जिससे आपका टाइम भी बचे और आपको बहुत ज़्यादा यूँ सर्च भी ना करना पड़े यहाँ वहाँ, क्योंकि एज सच कोई बुक तो एमसीक्यूज़ की नहीं है। सो अब इस वीडियो में आपके साथ मैं पहले पेपर डिस्कस करूँगी, ऑब्वियसली विद आंसर्स एंड देयर एक्सप्लेनेशंस, सो दैट क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करना है वो भी आप समझ सकें। एंड सेकेंड विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन पार्ट 2 एंड विल ऑल्सो गिव यू फ्यू टिप्स इन द एंड। और MCQs की सीरीज़ भी मैं आप जल्द ही 1 by 1 अपलोड कर दूंगी। नाउ माई ऑब्जर्वेशन अबाउट द पेपर, इट्स नॉट दैट ईजी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड येस, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो शायद आपको लगे कि आउट ऑफ सिलेबस हैं। उसके लिए एक मेल तो ज़रूर मैंने डाला है CBSE को, लेट्स सी ये चीज़ कंसिडर की जाए। एंड अगर कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगा वहाँ से सो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। सो लेट्स डिस्कस द पेपर। सो सबसे पहले हम देखें कि हमारा जो सब्जेक्ट कोड है दैट इज़ 049 एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म 1। टाइम अलाउड 60 मिनट्स, 1 आवर का ये पेपर होगा आपका, जिसमें 3 सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। सेक्शन A जो कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछे जाएंगे, उसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। नाउ देयर इज़ चॉइस, आपको अटेम्प्ट 10 करने हैं, सो 2 की चॉइस है इसमें। सेक्शन बी जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का है, सो इसमें भी आपको 12 क्वेश्चंस हैं, इसमें से भी आपको 10 करने हैं, 2 की चॉइस यहाँ पे भी है। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस हैं। अब ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हायर ऑर्डर स्किल या आप कह लें असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें एक रीज़न साथ में दिया जाता है और एक स्टेटमेंट साथ में दी जाती है। सो सब क्वेश्चंस सेम मार्क्स के हैं, 0.6, और देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन द पेपर। So let's start with the section A, knowledge and understanding based question. So first question is, when is the Rajasthani painting style considered to have started? Means ये time period पूछ रहे हैं आपसे कि राजस्थानी पेंटिंग कब शुरू हुई, 15th century, 16th century, 17th century और 18th century. So answer is clear, it's 16th century AD B. Theme depicted in नाथद्वारा पेंटिंग्स। नाथद्वारा पेंटिंग्स आपने वहाँ पढ़ा होगा जब हमने किशनगढ़ स्कूल पढ़ा था राजस्थानी में। सो वहाँ पे बोला गया था कि पिछवई पेंटिंग्स कहीं कहीं बनी हैं, सो ये नाथद्वारा की फेमस पेंटिंग्स हैं। सो अगर आपको वो लाइन कहीं ओरिजिन में याद हो सब स्कूल के अंडर, सो ये वहाँ आपने पढ़ा होगा नाथद्वारा पेंटिंग। मोस्टली ये कृष्ण लीला पर बनाई जाती थी पेंटिंग्स और ये कपड़े पे बनाई जाती थी। सो ऑप्शंस आर लव सीन्स ऑफ राधा एंड कृष्णा, पोर्ट्रेट, डेली लाइफ और स्टोरी इलस्ट्रेशन। सो लव सीन्स ऑफ राधा एंड कृष्णा इज द राइट आंसर। Next is the postal stamp was issued by the Indian government based on which famous Rajasthani painting? ऑप्शंस आर चौगन प्लेयर, मारू रागनी, राधा बनी ठनी, कृष्णा ऑन स्विंग। ये तो मुझे लगता है हर बच्चे को ये आंसर आता होगा, राधा बनी ठनी, क्योंकि इस पे बहुत क्लियरली आपकी बुक्स में मेंशन है। एंड इवन इस पेंटिंग को हम इंडियन मोनालिसा भी कहा गया है, राधा बनी ठनी को। नाउ वेयर इज़ पिछवई आर्ट फेमस? अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि नाथद्वारा की पेंटिंग्स आपके सिलेबस में वैसे जो डिस्कशन हुआ था ना, जैसे किशनगढ़ की पेंटिंग्स है, वहाँ हल्का सा ये टच हुआ है टॉपिक पिछवई। पिछवई मीन्स बैक कर्टन, बट क्योंकि ऊपर वाली ऑप्शन ऐसे है तो अभी मैंने समझाया है तो आप इसका आंसर जज कर सकते हैं। वेयर इज़ पिछवई आर्ट फेमस? चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा और जोधपुर। इट्स नाथद्वारा। What is the another name for कांगड़ा पेंटिंग्स? राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी और गढ़वाल। राजस्थानी हो नहीं सकता, मुगल हो नहीं सकता, ठीक है जी। कांगड़ा क्योंकि सब स्कूल पहाड़ी का है, गढ़वाल इज़ अनदर सब स्कूल,
ठीक है, तो सब स्कूल से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अनदर नेम फॉर कांगड़ा पेंटिंग। सो पहाड़ी का ही एक पार्ट है कांगड़ा। सो आंसर इज सी, पहाड़ी। नैन सुख इज अ पेंटर ऑफ विच जेनरे, मतलब नैन सुख जो हैं वो कहाँ के आर्टिस्ट हैं? कांगड़ा के हैं, गुलेर के हैं, बसौली के हैं, गढ़वाल के हैं। अब यहाँ आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आंसर स्कीम भी पीछे से सीबीएसई ने भेजी है, आंसर की। ठीक है जी। सो आंसर की के अकॉर्डिंग द आंसर इज़ बी, गुलेर। और शायद अगर आप बुक्स पढ़ें तो आप क्लियरली ये देखेंगे कि कांगड़ा में मतलब ये पेंटिंग है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, जिसके आर्टिस्ट वहाँ पे लिखे गए हैं नैन सुख। वो भी सही बात है। और अगर हम सीबीएसई की आंसर की को माने तो वो भी सही है। रीज़न बीइंग कि कांगड़ा के जो आर्टिस्ट थे ना, ये मैंने अपनी वीडियो में भी समझाया था कि कांगड़ा के जो आर्टिस्ट हैं वो गुलेर से ही निकल के यहाँ आए थे, क्योंकि उस जब राजा गोवर्धन सिंह की डेथ हो गई थी उसके बाद उनको वो पैट्रोनेज या वो उतना नहीं मिल पा रहा था वहाँ, फिर वो आर्टिस्ट यहाँ पे माइग्रेट हो गए थे और उन्होंने आके फिर कांगड़ा शैली को जन्म दिया था। सो इसलिए ये आंसर भी सही है। खैर ये भी क्वेरी मैंने डाल दी है कि बुक्स में अगर आप बुक्स पढ़ें और आप इतना डीप नॉलेज ना रखते हो तो आप ये कांगड़ा करेंगे और शायद ये आंसर गलत हो जाएगा। सो राइट आंसर इज़ बी, गुलेर। Pahadi style was mainly influenced by Mughal style, Rajasthani style, or worldly style, or inspired by luxury और बंगाल स्टाइल। अब ये पहाड़ी स्टाइल मीन्स पहाड़ी स्कूल पर किसका इन्फ्लुएंस है? तो हमने पढ़ा है मुगल एंड राजस्थानी स्कूल का इन्फ्लुएंस है उसमें। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट इज द हु वॉज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी। अब आईने अकबरी आपने मुगल्स के टाइम पीरियड में ये मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम पढ़ा है। आर्टिस्ट आर अब्दुल समद, अबुल हसन, अबुल फजल, अबुल राजा। और ये भी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में आपको ये नेम्स गिवन हैं और उसमें भी क्लियरली मेंशन है कि अबुल फजल जो हैं वो इसके ऑथर थे या इन्होंने मतलब हेड थे इस पूरे मैन्यूस्क्रिप्ट के जिन्होंने ये बनवाई हैं। Next is that the color used in illustrations during the Mughal period were made from minerals, chemicals, soil और flour। अब देखें बच्चा, सॉयल कलर्स तो नहीं सुना होगा ना आपने, कि नहीं पढ़ा है हमने बुक्स में। केमिकल बेस्ड भी नहीं थे कलर्स। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं मिनरल्स और फ्लावर्स में, तो हमने ये पढ़ा है कि नेचुरल कलर्स थे। ठीक है, सो फ्लावर्स इज द राइट ऑप्शन हेयर। वेयर इज गोल गुम्बद लोकेटेड? गोलकोंडा, बिदार, बिरार, बीजापुर। सो आंसर इज बीजापुर, कर्नाटका। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि ये क्लास 11th में आपने गोल गुम्बद पढ़ा है। अगर हम देखें तो यूँ लगता है कि 11th की बुक में से ये क्वेश्चन डाल दिया गया है। सो अगर बीजापुर से रिलेटेड डालना था तो कुछ और भी डाला जा सकता था जो कुछ डायरेक्ट होता, बट खैर द आंसर इज बीजापुर। द मैन्यूस्क्रिप्ट नजूम अल उलूम कंटेन्स हाउ मेनी मिनिएचर्स? ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत क्लियरली ओरिजिन में डेक्कन स्कूल का जो मेरा लेक्चर है उसमें है कि नजूम अल उलूम अली आदिल शाह और इब्राहिम II के टाइम पीरियड में ये बना था मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, और ये एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड था। ये बहुत फेमस उस वक्त का ये मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसके ये मिनिएचर्स थे और इसके 876 मिनिएचर्स इसमें बनाए गए थे, जो कि अब कुछ चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन में प्रिजर्व्ड हैं। और ये एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड था ये मैन्यूस्क्रिप्ट। सो राइट आंसर इज 876 मैन्यूस्क्रिप्ट्स। नाउ विच स्टाइल फ्लरिश्ड इन गोलकोंडा? डेक्कन, मुगल, पाल, जैन। ये भी आप इजीली जज कर पाएंगे कि राइट आंसर इज़ डेक्कन, क्योंकि डेक्कन का सब स्कूल गोलकोंडा है। मुगल का नहीं लेना देना कोई, पाल एंड जैन तो बहुत ही पुराने, मतलब अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो काफ़ी पीछे के स्कूल्स हैं ये। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेक्शन बी इज़ द एप्लीकेशन बेस्ड एंड एनालिटिक एंड कैलकुलेटिव अटेम्प्ट एनी 10। अब इन क्वेश्चंस पे बेटा आपको थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा कि सोच के आंसर्स वो थे कि जैसे आपने जो पढ़ा है वो लर्निंग बेस्ड हो गया ना, कि आपने जितना लर्न किया है उस हिसाब से आपको पिछले 10 क्वेश्चन थे। अब ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा आपको सोचनी पड़ेंगी चीज़ें। मेवाड़ स्टाइल पेंटिंग हैव अ कलर स्कीम? ए सूफियाना, बी ब्लड,
सी फ्लैशी, डी मिक्स्ड। अब ये चारों टर्म्स आपने नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है, बट सूफियाना मीन्स कि अगर हम बात करें तो इसमें 3 फंडामेंटल बेसिक कलर्स होते हैं, लेकिन अगर आप उस डिटेल में ना भी जाओ तो आपने ये वर्ड शायद नहीं पढ़ा होगा किताबों में अपनी, ठीक है। ब्लड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि ग्लोइंग एंड ऐसा ब्राइट कलर स्कीम्स हैं। और फ्लैशी, फ्लैशी का मतलब होता है अट्रैक्टिव, ठीक है, मतलब जो बहुत आकर्षक और ब्राइट एंड कंट्रास्टिंग कलर जैसे हम कहते हैं ना कि लगाए गए हैं, सो उसको हम फ्लैशी कलर्स कहते हैं। और ज़्यादातर इसमें 6 कलर्स आते हैं, जिसमें 3 प्राइमरी हैं, बट हम पिंक्स एंड टर्कोइज ब्लू को भी इसमें रख लेते हैं, इस रंग को। तो इसी तरह के रंग मेवाड़ स्कूल में लगे हैं। सो आंसर इज़ द फ्लैशी, सी। ही इज़ नॉट अ पेंटर ऑफ किशनगढ़ स्टाइल। अब ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको नहीं आंसर आएगा, क्योंकि ये चारों में से कोई भी नाम आपके बुक्स में नहीं है। बट इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ये बी, रुकुनुद्दीन, ठीक है। ही इज़ नॉट अ पेंटर ऑफ किशनगढ़ स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 15, साहिबदीन वॉज अ कोटियर पेंटर ऑफ मेवाड़। नेम द पेंटिंग ऑफ योर कोर्स पेंटेड बाय हिम। सो साहिबदीन ने कौन सी पेंटिंग बनाई थी? अगर आपने टेबल्स लर्न किए हैं तो आपको पता है, ए मारूरागिनी, ठीक है। 16th, इन विच स्टाइल द लाइन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द कलर। अब ये देखें, एक सिंपल सी लाइन है ये, इन विच स्टाइल, मतलब किस सब स्कूल में आपको लगता है कि लाइन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द कलर्स। अब आप यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हैं अगर जिन्होंने थॉरो नहीं पढ़ा हुआ चैप्टर। सो हमने एक जगह, मैंने अपने वीडियोस में भी बोला है कि फाइन लाइंस एंड लेसर रेंज ऑफ कलर्स। सो इसका क्या मतलब हुआ? फाइन लाइंस एंड लेसर रेंज, मतलब लेसर रेंज किन, कम रंगों के साथ, बट लाइंस का बहुत सुंदर प्ले है उन पेंटिंग्स में। सो द आंसर इज डी, जयपुर, ठीक है। इन विच स्टाइल द लाइन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द कलर, सो वो जयपुर स्कूल है। इन वट फॉर्म, इवन बीकानेर में भी कई यहाँ पे इस तरह का काम है, पर बीकानेर ऑप्शन में है नहीं, सो डायरेक्टली यहाँ पे जयपुर स्टाइल इज़ द राइट आंसर। इन वट फॉर्म आर द आइज ऑफ विमेन मेड इन कांगड़ा स्टाइल, मतलब कांगड़ा शैली में जो फीचर्स हैं, उन फीचर्स में वो लेडीज़ की आंखें कैसी बनाई गई हैं? बड़ी आंखें हैं, फिश स्टाइल है, परवल की तरह, परवल इज़ अ शायद वेजिटेबल ही होता है, कुकुम्बर की फैमिली का एक, उस तरह की आंखें, या फिर इन द फॉर्म ऑफ बो, लॉन्ग एंड नैरो। सो ये लॉन्ग एंड नैरो आइज हैं, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच सब्जेक्ट वॉज पेंटेड द मोस्ट इन बसौली स्टाइल, कि बसौली की जो पेंटिंग्स हैं उसमें ज़्यादातर कौन से थीम्स पे काम किया गया है? वेदर इट्स अ बारामासा, रागमाला, नायिका भेदा, मुग्धा बनायिका और रिलीजियस बुक्स, सब पे काम हुआ है, लेकिन मोस्ट कि ज़्यादा किस पे हुआ है? सो द आंसर इज़ नायक नायिका भेदा पे बहुत काम हुआ था। इवन मुग्धा नायिका, ये जो थीम है, इस पे भी बसौली में बहुत काम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय व्हाट नेम्स आर द राजपूत स्टाइल पेंटिंग ऑल्सो नोन। राजपूत स्टाइल पेंटिंग को और किस नाम से जाना जाता है? मुगल स्टाइल, पहाड़ी स्टाइल, गुजरात स्टाइल और राजस्थानी और हिंदू स्टाइल। ये क्वेश्चन वाइसा वर्सा भी आ सकता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थानी स्कूल को और किस नाम से जाना जाता है। सो द आंसर इज राजपूत स्टाइल। सो सेम वे राजपूत स्टाइल को राजस्थानी और हिंदू स्टाइल भी नाम दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज द ड्यूरिंग विच मुगल एम्परर रूल maximum number of portrait paintings were painted? A. Akbar, B. Jahangir, Shahjahan, Yusuf Adil Shah. So the answer is Akbar. Next is, which Mughal painter is known as the Raphael of the East? ये तो बहुत क्लियरली आपकी बुक्स में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है और मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। बेहजाद इज़ द राइट आंसर। Which book describes the ancestors of Akbar? और इसके ऑप्शंस हैं अकबरनामा, बाबरनामा, शाहनामा,
आईने अकबरी। सो द राइट आंसर इज़ अकबरनामा। अकबरनामा में ज़्यादातर उनके जो पुराने पूर्वज, क्योंकि ये शुरुआत ही हुई थी कि भी करा भी था कि अपने पूर्वजों के या जो पिछले एम्परर्स रह चुके हैं उनके बारे में लिखना और उनकी तारीफ़ करनी या उनके पोर्ट्रेचर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अनवर सुहाली एंड यूसुफ जुलेखा आर द लेजेंड्स ऑफ द पीरियड ऑफ यूसुफ, आदिल शाह, कुलिन तब शाह, औरंगज़ेब एंड शाहजहाँ। एज़ पर माई नॉलेज ये नाम होना चाहिए कुली कुतुब शाह, जो कि यहाँ पे स्पेलिंग्स गलत हैं एज़ पर माई नॉलेज। ठीक है जी। सो द करेक्ट आंसर इज़ 23rd का बी, क्योंकि आपने ये नाम पढ़ा होगा। कुली कुतुब शाह डेक्कन में थे और डेक्कन का इन्होंने बहुत पैट्रोनेज बहुत इन्होंने आर्ट को दिया था। और यूसुफ जुलेखा जो है ना, ये आप कह लें कि मुस्लिम्स और प्रॉफिट्स के ऊपर एक ये बहुत पेंटिंग्स इस थीम पे उस वक़्त बनाई जाती थी। सो द राइट आंसर इज़ कुली कुतुब शाह, बट वो स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये दोनों तो हो गए मुगल्स के और ये दोनों नाम हैं डेक्कन के, तो ये डेक्कन का काम है। डेक्कन के ऊपर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, सो हम इसका आंसर इज़ द बी। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें भी एक मिस्टेक है। मैं फिर से कह रही हूँ कि एज़ पर माई नॉलेज इसमें भी एक गलती है। द थिंग इज़ पटुआ आर्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट? नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्ट। वन इज़ पटुआ विच इज़ रिलेटेड टू द आर्ट एंड द पटुआ इज़ रिलेटेड विद द थ्रेड वर्क। ठीक है। सो जो थ्रेड वर्क है ना, जैसे जो पटुआ अगर यहाँ पे वर्ड होता PATUA, सो वो जो आर्ट है वो स्क्रोल पेंटिंग्स हैं। ठीक है, जो मेनली हिंदू आइडल्स पे बनाई जाती थी। ठीक है, बट पटवा आर्ट जो है वो ज़्यादातर ट्रेडिशनली एक वर्क है जो वीविंग या ऐसा इस तरह का हैंडलूम्स में काम होता है। और पर अगर पटुआ बोलें तो वैसे उसका आंसर वेस्ट बंगाल है। ऑप्शंस को देखें तो बट ये भी आपके सिलेबस से कहीं से भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल आर्ट से रिलेटेड है। सो ये भी स्टेटमेंट मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी है कि ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में से नहीं लिया गया है क्वेश्चन, बट द राइट आंसर इज़ वेस्ट बंगाल। बट येस, देयर इज़ सम कन्फ्यूजन हेयर। नेक्स्ट इज़ द सेक्शन 3 नाउ, हायर ऑर्डर स्किल्स क्वेश्चन। अब बच्चा यहाँ ध्यान से सुनना। In question 25, 26, 27, 28, 29 given below, there are two statements marked as A is assertion, R is reason. Mark your answer as per the codes provided below. अब हम जो इजी वे में सोच रहे थे वो ये होता है कि A is correct, B is correct, neither A nor B, और A और B both. तो हम इस तरह से मान लेते हैं कि सही है या गलत है, हमको यही सोचना है। अब इनके ऑप्शंस देखें, ये आपसे क्या पूछ रहे हैं। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, कि दोनों सही हैं और जो R है वो एक्सप्लेनेशन A की बिल्कुल सही दे रहा। बोथ A एंड R आर ट्रू, कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अब आपको ये भी साथ में देखना है। देन A is true but R is false and A is false but R is true. अब उसमें जो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो ये पूछा है कि आपका राजस्थानी पेंटिंग्स was burnished with agate. अब ये जो है ना, ये भी मैंने जो स्टार्टिंग बिल्कुल मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था मिनिएचर, इंट्रोडक्शन टू मिनिएचर्स, वो मैंने इसीलिए डाला था क्योंकि चाहे हमको उसमें से क्वेश्चन नहीं आना, और ये मैंने उस वीडियो में भी आपसे मेंशन किया था कि वहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट वो अंडरस्टैंडिंग के लिए इन 4 चैप्टर्स के लिए हमें वो बहुत ज़रूरी है। और वहाँ जब मैंने मिनिएचर की टेक्निक समझाई थी कि हमारी बुक्स में लिखा रहता है सिर्फ टेम्परॉन पेपर, सो आप लोगों को समझ ही नहीं है कि मिनिएचर बनाए कैसे जाते थे, बट यस उनको बर्निश किया जाता था। बर्निश होता है मतलब घिसाई करी जाती थी उन पेंटिंग्स की, और ये इसको कहते हैं एक सुलेमानी पत्थर है। ये एक पत्थर का नाम है और उस पत्थर से उनकी घिसाई करी जाती थी। राजस्थानी पेंटिंग्स वर बर्निश्ड, ट्रू, जैसे हमने बोला कि होता है ये।
it was used to lend a uniform sheen for appealing resplendence. So इसका मतलब हुआ कि मतलब इस वर्ड का मतलब है कि बहुत ब्राइट एक चमक और यूँ शाइन लाने के लिए पेंटिंग्स में इसका यूज़ किया जाता था. सो अब अगर हम इस स्टेटमेंट और इस असर्शन और रीज़न को समझें तो इन्होंने ये बोला है कि ये जो पत्थर है इसके साथ बर्निश किया जाता था और वो इसलिए किया जाता था क्योंकि उसमें शाइन आए. ठीक है, तो आंसर सही है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट इज़ द राजस्थानी पेंटिंग वॉज पेंटेड ऑन वाशीज़. अब ये भी टर्म आपको नहीं पता होगा कि वाशीज़ क्या होता है. वॉशेज़ बेटा होता है कि it's basically a technique that involves the highlighting shadows. जैसे हम थिन मिक्सचर ऑफ कलर ऊपर लगा लगा के ना हम थोड़ा सा शेडोज़ यूँ हाईलाइट करते हैं कि डार्कर टोन्स को और उसमें से उभार सकें. ठीक है, वॉशेज़ वर यूज टू गेट द डिज़ायर्ड थिकनेस. सो पहली बात, राजस्थानी पेंटिंग वॉज पेंटेड ऑन वॉशीज़, मतलब इस टेक्निक के हिसाब से बनाई जाती थी. एंड ये टेक्निक जो थी एक डिज़ायर्ड थिकनेस उस पेंटिंग में आए इसलिए लगाया जाता था. सो इसका आंसर भी यहाँ से हम ऑप्शन 1 ले सकते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट इज़ द 27th. कृष्णा ऑन स्विंग पेंटेड वॉज पेंटेड बाय नूरुद्दीन. सब स्कूल ऑफ कृष्णा स्विंग पेंटेड इज़ बीकानेर. अब आप ध्यान से समझें, कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय नूरुद्दीन. अब यहाँ से ऑप्शन 2 देखें, बोथ ए एंड आर ट्रू, क्योंकि वो सही कह रहे हैं. कृष्णा ऑन स्विंग नूरुद्दीन ने बनाई और सब स्कूल ऑफ कृष्णा ऑन स्विंग इज़ बीकानेर. बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कि ये पेंटिंग नूरुद्दीन ने बनाई. बट अगर ये कहते कि नूरुद्दीन ऐसा है या नूरुद्दीन इस स्कूल का है तो एक सीक्वेंस भी चलता या उसका एक्सप्लेनेशन भी होता, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स अलग हैं. सो इसलिए ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता. बट येस, ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं. सो आपको थोड़ा सा ध्यान से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और आप सारे करके जा सकते हैं. सच नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं ना, तो आप मतलब कोई चॉइस भी है तो उसको भी अटेम्प्ट करके जाएं. Question number 28. A Mughal style was responsible for the amalgamation of indigenous themes. The art of this period reflects a synthesis of foreign influences. Indigenous theme, yes, absolutely right. Amalgamation था ये मिक्सचर था इन सब चीज़ों का. एंड द आर्ट ऑफ दिस पीरियड रिफ्लेक्ट्स सिंथेसिस ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंसेस. जैसे जहांगीर के टाइम पे हमने पढ़ा है यूरोपियन मिशनरी वो कल्चर्स और उस तरह का उसको शौक़ होता था और उन चीज़ों को वो अपने भी उसमें क्या कहते हैं कलेक्शन में रखते थे. सो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है. ठीक है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो आंसर इज़ अगेन 2. नेक्स्ट इज़ द हाजी मदनी बिलोंग्स टू शाहजहां पीरियड. ये आपको पता है, मतलब फर्स्ट तो हो गया, ए इज़ राइट. हाजी मदनी बिल्ट ताजमहल इन आगरा. ये आपने नहीं सुना होगा, ठीक है ना. बट है क्या इसमें, अब CBSE ने जो आंसर की दी है ना उसमें ये लिखा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बट अकॉर्डिंग टू मी इसमें थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. अगर यहाँ लिखा जाता शाहजहां बिल्ट ताजमहल इन आगरा, अकेला हाजी मदनी ने ताजमहल बना दिया, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है, बट ये स्टेटमेंट मुझे इतना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा. सो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर 3 है, बट CBSE के आंसर की के हिसाब से इसका आंसर 2 है. सो ये भी मैंने एक इंक्वायरी डाली है कि आई वॉन्ट टू क्लियर माई सेल्फ ऑल्सो कि भी ऐसा क्या इसमें गड़बड़ है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम विद द सूटेबल ऑप्शन. अब यहाँ पे हम सोच रहे थे कि जैसे किसी स्कूल का पूरा स्कूल आ गया, टेबल आ गए, कुछ मैच द फॉलोइंग आ गया कि ये पेंटिंग किसने बनाई, ये आर्टिस्ट किसका था, या कौन सा टाइम पीरियड में कौन सा स्कूल था. बट ये टेबल को आप एक बार ही देखें ज़रा. पिचवई मीन्स मिस्किन, बनी ठनी, ये दोनों आप इजीली कर सकते हैं. मिस्किन
मीन्स कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना। बनी ठनी होल्डिंग लोटस, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम है, आपको पेंटिंग में से भी कुछ पूछा गया है। बनी ठनी होल्डिंग लोटस इन लेफ्ट हैंड। अनवर सुलहली एंड यूसुफ जुलेखा। अब ये फिर वो नाम आ गए जो शायद आपने नहीं पढ़े हैं। अब यहाँ पे देखें, द लेजेंड ऑफ द पीरियड, पता नहीं क्या नाम लिखा है, इंताब शाह, क्विल इंताब शाह, अगेन इज़ द स्पेलिंग मिस्टेक। अब आप देखें ये दोनों वही नाम हैं जो शायद ये देखें पिछले क्वेश्चन में दिए गए हैं। एंड हेयर दे हैव मेंशन्ड आर द लेजेंड्स ऑफ द पीरियड। अब यहाँ जो 4 नाम है उस हिसाब से आगे वो नाम है ही नहीं। अगर यहाँ के अगर ऑप्शन में से कुछ सही होता तो जैसे मैंने बोला ना कि कुली कुतुब शाह मेरे हिसाब से आंसर सही है, सो यहाँ पे भी वो होना चाहिए था। सो आई डाउट कि ये भी ऑप्शन थोड़ा सा मिसमैच्ड है, बट अकॉर्डिंग टू CBSE इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्योंकि देखें मिस्किन, जैसे हम सेकंड देखें, सेकंड का डी है, मिस्किन का कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना, एंड थर्ड बनी ठनी का ए है। पिचवई भी हमें पता है कि बैक कर्टन ही होता है, ठीक है, तो फर्स्ट का भी सी है, तो रहेगी ऑप्शन फोर्थ, तो ऑब्वियसली फिर ये बी हुआ, ठीक है। सो इस तरह से ये है आपका पेपर। बट थोड़ा सा शायद आप पेपर देख के शायद टेंशन में भी होंगे आप लोग, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा थॉरो स्टडी करें एंड जस्ट गो थ्रू फ्रॉम दोज वीडियोज़ प्रॉपरली। आप अपनी बुक को अच्छे से पढ़ें, एंड जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको ये बताऊंगी कि कुछ टिप्स। सो बेटा जितना हम खुद से करेंगे ना उतना आपको आएगा। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट जिससे आप खुद इन चीज़ों को या अच्छे से समझ पाएंगे, माय सजेशन इज़ कि आप बुक खोलें। आप अपना टेक्स्ट बुक में से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, टेक पेपर एंड पेन, और जहाँ आपको जिस स्टेटमेंट से लगता है ना कि यार इसका क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उसको लिखें। आपको क्या होगा कि आप उस माइंडसेट से उस टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन फ्रेम करने के माइंडसेट से। सो आप उन छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस करेंगे जो हम यूजुअली नहीं करते हैं, ठीक है। सो एक तो आप खुद क्वेश्चंस फ्रेम करें, सेकंड आप ओरिजिन एंड डेवलपमेंट को ध्यान से देखें, समझें उन चीज़ों को, कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से पढ़ें, सब स्कूल्स को अच्छे से उनके 2-2 4-4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके फेशियल फीचर्स को समझें, और नाम अच्छे से, थोड़ा टेबल्स को अच्छे से रट लें। एंड MCQs जल्दी ही मैं आपको आपके साथ शेयर कर लूँगी। सो फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस पेपर, सो यू कैन आस्क मी। Till then, take care. Thank you.